नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित का मित्र हूँ और आज हम चारों ओर विद्यमान एक जादुई चीज समरूपता के विषय में जानेंगे। क्या आपने कभी कागज का दिल बनाया है और तितली को देखा है? दोनों बाजू एक जैसी दिखती है ना? क्योंकि वे सममित है। समरूपता का अर्थ है कि किसी आकृति के दोनों भागों पर एक रेखा द्वारा काटे जाने पर एक समान दिखाई देते हैं। उस रेखा को समरूपता रेखा कहते हैं। यह दर्पण की तरह है, एक बाजू दूसरी तरफ प्रतिबिंबित होती है। आइए चारों ओर देखें और हर जगह समरूपता ढूंढें। दीवार की खिड़की, पाठशाला के फाटक, आपकी नोटबुक, यहाँ तक कि आपका चेहरा भी, इन सब में समरूपता है। अगर हम बीचों बीच एक रेखा खींचे तो दोनों बाजू एकदम एक जैसे दिखती है। चलिए अपनी कक्षा में चारों ओर देखिए, आप कितनी सममित वस्तुएं देख सकते हैं। अब इन आकृतियों को देखिए, एक वर्ग, एक आयत और एक पत्ता। जब हम इन्हें आधा मोड़ते हैं तो दोनों बाजू एकदम समान हो जाती है। जिस रेखा पर ये मिलते हैं उसे समरूपता रेखा कहते हैं। कुछ आकृतियां जैसे वर्ग में 4 समरूपता रेखाएं होती है। आयत में 2 और वृत्त में कई। यह पूर्णतः सममित है। अब चलिए कुछ संख्याओं को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि सम संख्याएं भी सममित होती है? 0, 3 और 8 को देखिए। जब आप बीच में दर्पण रखते हैं तो ये दोनों तरफ से एक जैसी दिखती है। तो समरूपता केवल आकृतियों में नहीं, यह तक कि संख्याओं में भी, प्रकृति में भी और हमारे इर्द गिर्द की हर वस्तु में है। चलिए अब दर्पण का जादू देखते हैं। एक छोटा सा आईना लीजिए और उसे किसी आकृति के बीचों बीच रखिए, जैसे कि आधी तितली या आधा ताया। आपको क्या दिखता है? आईना दूसरे आधे हिस्से को दिखाता है। आकृति को पूर्णतः संपूर्ण करते हैं। इसे रेखा समरूपता कहते हैं। आईने का उपयोग करके हमें समरूपता को स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करता है और अध्ययन को रोचक बनाता है। चलिए यह गतिविधि को करने में देखते हैं। कागज को मध्य में मोड़ें और मोड़ के साथ एक पत्ते का आधा हिस्सा बनाएं। इसे काटें और खोलें। देखिए पत्ते के दोनों भाग एक जैसे दिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश पत्ते सममित होते हैं। एक बाजू दूसरी तरफ का दर्पण प्रतिबिंब होता है। अब इसे फूलदान या तितली के आकार में साथ बनाएं। आप देखेंगे कि दोनों तरफ मध्य रेखा है, समरूपता की रेखा पर पूरी तरह से मेल खाते हैं। आइए आज हमने जो सीखा उसे याद करें। समरूपता का अर्थ है कि दोनों बाजू एक समान दिखती है। उन्हें बांटने वाली रेखा को समरूपता रेखा कहते हैं। हम अपने चारों ओर समरूपता देख सकते हैं, वस्तुओं में भी और प्रकृति में भी।
दर्पण हमें रेखा समरूपता को सरलता से समझने में सहायता करता है। नमस्कार।